नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। सीपेक वही जो कहा जाता था कि पहाड़ों से ऊंचा, समुंदर से गहरा, लेकिन आज उसी ग्वादर में ड्रैगन ने अपना मुंह फेर लिया है। एक चाइनीज कंपनी है हैंगिंग ग्रुप, जिसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है। मतलब 100 खाओ, मतलब कितने करोड़ का जो सपना है ना, सिर्फ 3 महीने में दब्बा हो गया है। शिपमेंट अटक गए, लॉस का अंधेरा छा गया था और चाइना ने साफ बोल दिया था अब नहीं चलेगा। जी जिनपिंग का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अब खतरे में है। शहबाज शरीफ चाइना जाने वाले हैं, लेकिन ग्वादर से पहले ही बड़ा झटका लग गया है। क्या अब सीपैक का सपना टूट रहा है या ये सिर्फ शुरुआत है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। एक सपना जो ऐसा था, देखिए शहबाज शरीफ जी का। The progress here is impressive. Yes, we are ahead of schedule. Good. And the expansion plans? Phase 2 begins next month. वाह, इतना बढ़िया। अब इसको सुनिए। ये क्या हो गया है? सीपी बर्बाद हो गई, पैसे रुइन, सारी फंडिंग कट, प्रोजेक्ट्स डिलेड, सब कुछ बर्बाद। Look at China is furious. सर ये डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करते सब कुछ रुक गया है। Find a solution now. कुछ नहीं मिलने वाला है। सीपेक अब रुक गया है और वो अब बर्बादी की राह पे है। इसका कारण क्या है? देखिए, पाकिस्तान दिन ब दिन और बदतर होते जा रहा है। एक तरफ जहां यूएई ने डिमांड कर लिया था $3.45 बिलियन का अपना पैसा कि आप इसको रीपेमेंट करिए, इसमें $1 बिलियन कहा कि आप इसको तुरंत दीजिए, जो कि उनसे रिलीफ मिलने वाला था, उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब इसको क्या हो गया है कि अब इससे वापस लिया जा रहा है। और ये लिंक कैसे है इंडिया से? क्योंकि यूएई अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो इसी वजह से उनको पैसा चाहिए। और पैसा तो मिलेगा कहां से? पाकिस्तान से मिलेगा। एक तरफ तो यूएई ने ऐसा धोखा दिया और शौक दिया, दूसरी तरफ ये शौक जो है, जो चीन ने वादा किया था सीपेक को पूरा करने का, उसने अब साथ छोड़ दिया है। मतलब अब चीन ने सब छोड़ दिया है पाकिस्तान का साथ। ग्वादर में चीनी कंपनी ने, उसका हैंगजिंग जो ग्रुप है, वो ग्वादर में अपना कामकाज बंद करने की घोषणा कर दी है। चाइनीज फर्म शट पाकिस्तान ऑपरेशंस। तो ये क्या हो रहा है? एक तरह का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, वो उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। वो इतना बड़ा झटका है उसके लिए कि $63 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों खतरे में आया? ऐसा क्या हो गया? एक तो ये रहा कि ये अनवर्केबल हो रहा है, क्योंकि चीन की कंपनी ने कहा है कि फ्लैग्स वहां पे डाल दिया कि ये अनवर्केबल बिजनेस क्लाइमेट है पाकिस्तान में। इसके पीछे भी राज है। क्या राज है? सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चाइनीज फर्म जो हैंगजिंग ग्रुप है, इसने ऑपरेशन सेट किया है ग्वादर में। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। ये न्यूज कब का है? 1 मई 2026 का न्यूज है। चाइनीज कंपनी ने फैक्ट्री बंद कर दी। ये कंपनी जो है सीपेक के अंदर काम कर रही थी, जो चाइना के एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में। एम्प्लॉयज के साथ उसके साथ क्या हुआ? देखिए, कंपनी कोई भी ऐसे ही नहीं जाती, उसके साथ कुछ गलत होता है, उनके एम्प्लॉयज के साथ कुछ गलत होता है, या उनको पैसे से प्रॉब्लम होती है, तभी वो लोग पुल आउट करते हैं। तो ये सब चीजें हो रही थी। कंपनी ने सभी एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया, लेकिन पॉजिटिव बात यह थी कि 3 महीने की सैलरी एडवांस दी थी, एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन पेनल्टीज भी क्लियर किया था, सारे पेंडिंग बिल्स और ड्यूज सेटल कर दिए हैं। ये उनका कहना है। इसका बड़ा मतलब क्या है? देखिए, ग्वादर को एक फ्यूचर मेगा पोर्ट और बिजनेस हब बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसे शट डाउन ये दिखाते हैं कि ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं। सिक्योरिटी इश्यूज है, बलूचिस्तान रीजन सेंसिटिवाइज है ना। दूसरा है बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी दिख ही नहीं रहा कहीं पे। तीसरा इशू इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल चैलेंजेस का भी है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसके साथ साथ में जो हैंगिंग कंपनी है, इसके पीछे का कारण बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए, हुआ क्या है दोस्तों कि ऑपरेशनल इश्यूज और अनसर्टेनिटी आ रही थी, डेली ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अनक्लियर पॉलिसीज चल रही थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो था वो बिल्कुल मुश्किल हो गया था। दूसरा क्या था कि शिपमेंट ब्लॉक हो चुके थे बिल्कुल। जो बलूचिस्तान है, वो कहीं ना कहीं ये जो शिपमेंट आ रखी थी, वो बहुत ज्यादा इसमें अंतर पड़ने लगा। तो एक तो था ऑपरेशनल इशू, दूसरा था शिपमेंट ब्लॉक, तीसरा था हेवी लॉसेस इन जस्ट 3 मंथ।
क्या हुआ था कि हाई वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और डीमरेज चार्जेस के कारण शॉर्ट टाइम में ही बिजनेस अनसस्टेनेबल हो गया। चौथा है रेगुलेटरी और नॉन मार्केट प्रॉब्लम्स। देखिए ये सब तो रहेगा, रेड टैप, डिलेज, कॉम्प्लेक्स अप्रूवल्स, और चाइना वाले फास्ट काम करने वाले हैं। उनका जो प्रोजेक्ट रहता है वो तुरंत कंप्लीट करने वाले होते हैं। जो 1 साल का सोचते हैं वो 2 महीने में कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन जैसे ही ये डिलेड हो रहा है, ये प्रोजेक्ट ही इनएफिशिएंट बनता जा रहा है, अनअट्रैक्टिव बनता जा रहा है, और इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यहां तक तो बात समझ में आती है कि ये सब चीजें रीजन है, लेकिन एक जो खास रीजन है ना, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए वाई बलूच मिलिटेंट्स आर टारगेटिंग चाइनीज। सबसे बड़ी बात यही है। अहेड ऑफ द एक मीटिंग होनी थी, ये पुराना आर्टिकल है। 2 Chinese nationals were killed and several others were injured a bomb blast outside Karachi airport। वहां पे अटैक किए गए। और इसका भी व्हाई डज बीएलए टारगेट चाइनीज नेशनल, देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है, अ सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ऑब्वियसली वही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उसका ऑटोनॉमी चलता है वहां पे। और पर्टिकुलरली क्या है ना, सीपेक प्रोजेक्ट से वो एक प्रोजेक्ट को कहता है एक्सप्लोइटेटिव है, वहां के लोगों को वहीं का बेनिफिट नहीं मिलता, बाकी ये प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वो कहीं और जा रहा है। और ये जो सेंटर पीस है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, सो ये इससे बहुत बड़ा झटका लगता है। और क्या कहा जा रहा है कि 60 चाइनीज वर्कर्स मार दिए गए 2016 से। ये अपने आप में एक बैकलिस्ट फेस कर रहा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट करीब करीब जो $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में थ्रू सीपेक के थ्रू, ये कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे क्या होगा, देखिए सीपेक को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर है ये सीपेक क्या। ठीक है, सीपेक क्या है? इट इज अ मैसिव $62 बिलियन प्रोजेक्ट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था कि वहां पे ग्वादर पोर्ट के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बसाएंगे, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाएंगे, सपने दिखाएंगे। चाइना पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा चाइना के जिनजियांग रीजन से, जो रेलवे पाइपलाइन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को करेगा। इससे हाईवे, मोटरवे, काराकोरम हाईवे अपग्रेड, रेलवे फाइबर ऑप्टिक केबल्स, एनर्जी, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे इनके। और ये प्रोजेक्ट जो है अब पूरे ठंडे बस्ते में चला गया है। एक तरफ तो ये होता है कि मतलब सीपेक आपने जाना पाकिस्तान को किस किस तरीके से लग रही है, दूसरी तरफ क्या है, देखिए सोअरिंग फ्यूल प्राइसेस इन पाकिस्तान थ्रेटन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। क्या हुआ कि इंपोर्ट बिल जो है उसका ईरान वॉर की वजह से वो $300 मिलियन से $800 मिलियन हो चुके हैं। ऑब्वियसली जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इन्फ्लेशन की वजह से वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और इसी वजह से वहां के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो 2 साल बैक चला गया है। इससे क्या हो रहा है, देखिए, दी इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पुश अप द प्राइसेस ऑफ डेली यूज कमोडिटीज एंड फूड आइटम्स, रेज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग, रिड्यूस परचेजिंग पावर, इंक्रीज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो इकोनॉमिक एक्ट। मतलब लगातार पाकिस्तान अपने बैकफुट पे जा रहा है। देखिए इससे क्या हो रहा है ना, जो सीपेक की जो प्रोजेक्ट थी, ये सब चीजें तो बाद में, पहले पाकिस्तान का क्या हालत होता होगा, इसके पीछे कुछ कुछ आयरनी है सीपेक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का। देखिए ग्वादर एक मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट का सेंटर था। ग्वादर को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हर्ट माना जाता है, लेकिन ये चाइना के ग्लोबल प्रोजेक्ट BRI का भी मेजर पार्ट है। तो ग्वादर को दुबई जैसा वर्ल्ड क्लास पोर्ट सिटी बनाया जाए, यही इसका मेन था कि ग्वादर जो है फ्यूचर इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा। लेकिन आयरनी क्या है कि रियलिटी क्या है पता है आपको, ये ऊपर से बिग बिग प्रॉमिसेस तो किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी उलटफेर थी। यहां पे कंपनी को रियल में ऑपरेशन प्रॉब्लम्स, डिलेज और कंफ्यूजन फेस करना पड़ रहा था। इन्वेस्टमेंट वार्निंग आ रही थी बार बार, एक्सेस रिस्क केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ये सब चीजें हो रही थी। तो पाकिस्तान का ड्रीम प्रोजेक्ट तो गया तेल लाने के लिए। अब क्या होगा, देखिए होगा क्या, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिट कर चुका है। जब एक चाइनीज कंपनी वो भी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से एग्जिट करती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को नेगेटिव सिग्नल जाता है। और इससे क्या होता है ना, एक सिग्नल ही नहीं जाता, वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, वो पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है यहां इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं, डाउट क्रिएट होता है। सेंसिटिव टाइमिंग है जब ये जा रहे हैं चाइना में, और तभी ये कंपनी इसको छोड़ के जा रही है। फिर क्या होगा,
देखिए ये पाकिस्तान का पोजीशन को वीक करता है अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। तीसरा है इंटरनल इश्यूज ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो चुका है कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, वीक एग्जीक्यूशन है, डोमिनो इफेक्ट इसका पड़ रहा है। मतलब एक प्रॉब्लम्स अगर आती है उससे बड़ी प्रॉब्लम, तो इससे क्या होता है डोमिनो इफेक्ट और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करके जाती है। सो इससे हुआ सीपेक हैज फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सिक्योरिटी थ्रेट्स तो फेस किया ही किया है, अटैक ऑन चाइनीज वर्कर हुआ, डेट कंसर्न फॉर पाकिस्तान हुआ, डेली करप्शन एलिगेशंस लगे, लोकल प्रोटेस्ट हो रहे थे बलूचिस्तान, और नाउ द रीसेंट हैंजिन ग्रुप फैक्ट्री शट डाउन हुआ ग्वादर में, सीन एज अ मेजर सेटबैक। तो ये एक तरह का क्या हुआ, तो दोस्तों ये हुआ है सिर्फ एक फैक्ट्री बंद होने की खबर बिल्कुल भी नहीं है। ये सीपेक के सपने की रियलिटी चेक है। जहां चाइना ने बिलियंस डॉलर लगा दिए, वहीं पे एक चाइनीज कंपनी को 3 महीने में इतना नुकसान हुआ कि उसको फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। तो दोस्ती अच्छी है लेकिन बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट बोलता है। अब सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ चाइना जाकर कुछ नया जुगाड़ कर पाएंगे? क्या सीपेक सच में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन पाएगा, या ये सिर्फ शुरुआत है और भी कंपनीज जाने वाली हैं? टाइम विल टेल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताओ सीपेक का फ्यूचर क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू, जय हिंद।